जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल एक आईएएस अधिकारी जो कि काफ़ी सीनियर सिटीजन हैं, उनसे मेरी कुछ विषयों पर चर्चा हुई। आप सबको याद होगा कि मेरा जो पुराना चैनल था उसमें उनका एक स्पीच भी डला हुआ था। एक घंटे का वीडियो था जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई कि वो 4 प्रधानमंत्री के साथ उनका अनुभव है कार्य करने का। उसके बाद में पे कमीशन या ये ओआरओपी या बहुत से कानून जो नए अमेंडमेंट होते हैं उनमें उनका काफ़ी दिनों का अनुभव है जिसमें वो काम कर चुके हैं। तो उसी सिलसिले में कल मेरी उनसे कुछ बातें चल रही थी कि सर बहुत दिन हो गया, आपने कभी फ़ोन भी नहीं किया और अब पे कमीशन आ रहा है और क्या इस बार हमारे जवानों को उनका हक मिलेगा? क्या उनको एमएसपी, ओआरओपी और ये चारों तरफ जो हल्ला हो रहा है, राजनाथ जी और पता नहीं कौन कौन से ये बोल रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, क्या मिलने की उम्मीद है? इस विषय पर मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने सबसे पहले तो बोला कि रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक ऐसी मुहिम चलाई और उस मुहिम के चलते बोले आपकी आवाज़ से बड़े बड़े आपके कुछ अधिकारियों की सिस्टम की जड़ें आपने हिलाई। आपकी आवाज़ सीधी रक्षा मंत्रालय और सरकार तक पहुंची। मतलब आपने ऐसा एक सिस्टम बनाया, एक ऐसी चैन बनाई, एक ऐसा चैनल जिसकी आवाज़ बहुत ऊपर तक पहुंची। और एक समय ऐसा लग रहा था कि इस बार जवान जागरूक हो चुके हैं। जवान कभी दिल्ली में जाके खुलेआम चर्चा में बोल रहे हैं कि उनको उनका हक चाहिए। ओआरओपी, डिसेबिलिटी या सहायक प्रथा पर खुलकर जवान बोलना शुरू कर दिए। बोले एक ऐसी उम्मीद जगी थी कि वास्तव में आपने एक जवानों में चिंगारी जगा दी। और इस बार मेरे को भी लग रहा था और मैं ये सोच रहा था कि भाई वास्तव में इस बार जवानों को कुछ मिलेगा। लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि जवान को उनका हक मिलेगा। जब से आपका चैनल बंद कर दिया गया, अखबारों में जो बड़ी बड़ी हेडलाइन दी कि सरकार के खिलाफ या सेना के खिलाफ बोलने वाले के ऊपर देशद्रोह, पेंशन बंद, जेल में डाल दिया गया जाएगा, इस तरह का जो आपके साथ कार्रवाई हुई, वो एक कार्रवाई सीधा और सीधा आपके कुछ एक ऐसे अधिकारी जो जवानों को दबा कर रखना चाहते हैं उनकी चाल है। और वो एक तजुर्बा उन्होंने यही लिया कि भाई ये रविंद्र फौजी को दबा दो तो बाकी सब साइलेंट हो जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि आपका चैनल के बाद में जो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे, एक भी सामने नहीं आ रहा, सब चुप हो गए। फिर उन्होंने जो बातें कहना शुरू की कि रविंद्र जी, आप तो कहते थे कि आपकी बहुत बड़ी टीम है, कहाँ है वो टीम? क्यों नहीं आपका चैनल खुल रहा? क्यों नहीं लोग अब पे कमीशन जब इस समय धरातल में आने वाला है, क्यों नहीं लोग बोल रहे? जबकि सरकार एक तरफ तो कह रही कि सब कुछ देंगे, लेकिन अंदरूनी जो होगा वो वही होगा जो पहले से होता आया है। क्योंकि वहाँ जो वर्क दिया जाता है आईएएस अधिकारियों को, वो ये दिया जाता है कि सभी विभाग खुश रहें और बजट भी बच जाए। तो हमारा तो काम यही है कि हम अपने बजट को बचाएं और खुश भी कर दें। और अब खुश ऐसे करना है कि अधिकारियों को जो मिलना है मिलेगा ही, बड़े लोगों को तो सब मिलता है, जहाँ जिस कर्मचारी को देना वो भी देंगे। और जहाँ जो लोग चुप हैं उनको थोड़ी सी हड्डी दे दो, वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो वही बलि का बकरा आपके जवान इस बार बनना जा रहे हैं। तो आज आगे का ये वीडियो बताने से पहले सबसे पहले तो मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूँ, कहाँ गए वो जो अपने आप को शेर बोल करके हम दिल्ली में ये करेंगे, हम ये देंगे? क्यों साइलेंट हो गए आप लोग? और अगर साइलेंट रहोगे तो ना ही तो आपको बराबर का एमएसपी जो ड्रामा दिखाया जा रहा है ना, एमएसपी आपको ये वो पे कमीशन में ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपके साथ फिर धोखा होगा। लोग मलाई खाने वाले खाएंगे, जबकि पे कमीशन, एमएसपी, ओआरओपी की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जवानों के लिए थी कि बाहर के जो सरकार और बहुत से अच्छे लोग ये चाहते हैं कि बाहर के जिस तरह स्टैंडर्ड जवानों का है, आप फॉरेन कंट्री के जवान का जो स्टैंडर्ड आप देखोगे, उनको जो पेमेंट मिलता है या उनका रहने का, खाने का, उनके वर्क का जो स्टैंडर्ड है, उससे 50% भी हमारा नहीं है। हमारे तो उल्टा एक नई स्कीम लाकर
होमगार्ड से भी नीचे दर्जा कर दिया गया हमारी सेना का। और हमारे जो चमचे हैं ना, हमारे बीच में सबसे ज़्यादा हैं चमचे और सेल्फिश लोग। चमचे तो यही मानते हैं कि भगवान की देन है और भगवान अफसर को मानते हैं, और सेल्फिश वो हैं जिनको सिर्फ अपना खुद का अगला कंधा बनना चाहिए, भाड़ में जाए जवान को सिपाही को मिले न मिले। दिखाने के तौर पर आज एसएम साहब कोर में चीफ के साथ एसएम साहब बैठा दिया, लेकिन अगर कोई काम होता है तो कोई जवान डायरेक्ट अगर कोर में भी जाना चाहे तो उस जवान को मिलने नहीं देता। ऐसा ही बोल देगा तेरे सीओ ने मना कर दिया तो वापस चले जाओ, फिर क्या फायदा वहां बैठाने का। इसलिए आज आप लोगों के पास मौका है, एकजुट हो जाओ, अपनी कमेटियों को बोलो जो पार्टियों के झंडे उठा रही है कि प्रधानमंत्री ये देंगे, रक्षा मंत्री ये देंगे, हमें बहुत कुछ मिलेगा। ये चमचागिरी छोड़कर अपने हक की आवाज़, ये झूठा कैलकुलेशन निकाल रहे हो, जिनको तुम्हें जिस कैलकुलेशन का तुम्हें ABCD भी नहीं पता। जो IAS अधिकारी 10 साल की गणना करते हैं कि 10 साल बाद में महंगाई क्या होगी, इनकी पेमेंट आज इतनी बढ़ रही है तो 10 साल में कितनी जाएगी, वो सब कैलकुलेशन करते हैं। और तुम सिर्फ कल तुम्हें ये मिलेगा, परसों DA मिल जाएगा, अब तुम्हारी MSP बढ़ जाएगी। इस तरह के हमारे बीच में कुछ लोग इस तरह झूठी फैला कर, और कुछ लोग अंदर बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनको सिर्फ इतना करना है आ जाए बोलेंगे मैं पे कमीशन की मीटिंग में गया था और ये हुआ है, अग्निवीर में ये होने वाला है। इस तरह हमारे बीच में कुछ झूठी चीज़ें फैला कर ड्रामा किया जा रहा है। अगर उस ड्रामे से बचना चाह रहे हो, अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हो, तो आज समय है, एकजुट हो जाओ। हम चाहते हैं कि हमारे वो लोग जो खुलकर बोल सके अपने हक के लिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि एक ऐसी टीम जो खुलकर सच बोल सके, वैसी अगर 1000 आदमियों की टीम है ना, तो हम 1000 आदमी भी सरकार को हिला सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हाँ हम आपके साथ हैं, जुड़ेंगे, लेकिन ना तो कोई जुड़ता है ना कोई बोलता है। दिल्ली का नाम तो छोड़ो, घर बैठे मैं कहता हूँ कि घर बैठे भी आप बोलो तो आपकी आवाज़ दिन रात पहुँच सकती है। सरकार अपने चैनल हाईजैक कर रखी है, सरकार ने कुछ लोगों को डरा कर जो बुलाना है बुला दिया, लेकिन आप जब तक अपनी आवाज़ नहीं बोलोगे आपके साथ फिर धोखा होगा। सबसे पहले तो आज मैं फिर कहूँगा कि ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513 मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप है। जो खुलकर बोल सकता है कि जवान को जवान का हक मिले, जवान के अंदर जो भेदभाव हो रहा है, चाहे वो सहायक प्रथा का या गलत कामों का, वो बंद हो, और उसको उसका स्टैंडर्ड लेवल, अगर आप फौज को डिजिटल बनाना चाह रहे हो, नई फौज बनाना चाह रहे हो, तो फिर ये पुराने वर्क भी क्यों नहीं बंद होते। इसके लिए अगर कोई खुलकर बोल सकता है, क्योंकि अंदर का तो बोलेगा नहीं, मुझे पता है, और हम चाहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करें, लेकिन बाहर आकर जो रिटायर होकर आदमी बोलना चाहिए, तो मेरा नंबर है, सेव करो और बोलो कि सर मैं बोलूँगा तो आओ और हमारी आवाज़ में आवाज़ बनो। अगर आप नहीं बोल सकते तो हमारा वो चैनल बंद हो गया जिसको हम खुलाने का प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र फौजी कोई टाटा बिरला नहीं है, 10 लाख लोग जोड़े थे, इन लोगों को हिलाया था जो काले अंग्रेज थे, उनकी अंग्रेजियत खत्म की थी, लेकिन अब उन्होंने मिलकर हमारा वो चैनल तोड़ दिया और हमारा सपोर्ट देने वाला खत्म हो गए। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमारा सपोर्ट करो, ताकि हमारा वो चैनल खुले और हम अपनी लड़ाई फेस टू फेस सरकार से लड़ें। उसके लिए हम कहते हैं कि भाई आप हमारा सहयोग करो आर्थिक रूप से, तो उसका नाम लेते ही वीडियो छोड़ देते, वीडियो नहीं छोड़ना, कम से कम वीडियो को शेयर करें। हो सकता है दूसरा भाई हमारा सहयोग करेगा और हम इस लड़ाई को जीत सकें और हमें हमारा हक मिले। अगर किसी को हमारा सहयोग करना है तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513, ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। आज मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि आज या तो आप सेल्फिश बनकर कि ठीक है हमें क्या लेना, दिल्ली जो कुछ लोग जाएंगे तो हमें भी मिल जाएगा, कुछ औरों को मिलेगा तो हमें भी मिलेगा, या सिर्फ भगवान की देन है हमें इतना मिल ही जाएगा। अगर यही सोचकर बैठे हो तो चुप रहो। अगर आप चाहते हो कि हाँ लड़ाई लड़ें, तो कितने लोग हैं कि हाँ हम दिल्ली चलकर धरना दे सकते हैं, तो वो अपना गांव नाम लिखोगे, सर मैं चलो दिल्ली में धरना दो और हम बैठेंगे, तो भैया तैयार हो जाओ। मार्च से लगाकर कम से कम जब तक पे कमीशन नहीं होता 5-6 महीने दिल्ली में डेरा डाल दो। अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो अपने अपने जगह बैठो, और ये लिंक हम आपको शेयर करेंगे, और आप अपनी अपनी जवान 5-5, 10-10 आदमियों की टोली बनाकर सैनिकों की आवाज़, छोटे छोटे वीडियो सरकार तक पहुंचाएंगे हम। तुम बोलकर भेजो तो सर हमारे पास, डायरेक्ट जुड़कर बोल सकते हो डायरेक्ट जुड़ो, नहीं तो वैसे भेजो। जो अंदर है आज हमारे सैनिक है वो बोल नहीं पा रहे हैं, मुझे पता है। जो आज अग्निवीरों के साथ भेदभाव हुआ, होमगार्ड से भी कम सैलरी होगी, और हमारे कुछ चमचे बोलते हैं कि ये तो सरकार की बहुत बढ़िया स्कीम है, ये फलाना निकला हुआ है।
मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आने वाले 10 सालों में जो पुराने लोग हैं लगभग आधे से ज़्यादा तो सल्ट लेंगे। 10 या 15 सालों में तुम तो सल्ट जाओगे, और आगे आने वालों का जो ये पे कमीशन के सपने और ये डीए के सपने देख रहे हो ना, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे बाकी चीज़ों को हो गया, तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राज करो। नए लोगों को अग्निवीर बना दिया, पुरानों को थोड़े दिन कुछ देते रहेंगे। जैसे नयों की संख्या बढ़ेगी उनको देंगे और तुम्हारा पत्ता काटेंगे। ये सरकार की स्कीम है। हर अधिकारी खराब नहीं है, हर आईएएस अधिकारी खराब नहीं है, और सरकार में बैठे लोग भी खराब नहीं है, लेकिन उनको देश चलाने के लिए बजट बचाना है। अब बजट कहाँ बचेगा? बोलते ना, जो माँ उस बच्चे को दूध पिलाती है जो रोता है। अब तुम रोओगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, तो उनको पता है कि यही सब टारगेट है, इनको इतनी सी हड्डी फेंको, उसी में खुश हैं, तो यहाँ से बजट बचाओ। सरकार जिम्मेवारी देगी आईएएस अधिकारी को। आईएएस अधिकारी बेचारा सही फैसला तो सही लेता है कि भाई इनको इनका हक मिलना चाहिए, लेकिन बजट कम है तो कम कहाँ से कटेगा? जो नहीं बोल रहा है उसी का कटेगा। अधिकारियों का काट नहीं सकता क्योंकि वो तो वहाँ बैठे रहते हैं। उनमें से एक आधा कोई बोलता है तो उसको राइट अप कर दिया जाता है, उसका पत्ता साफ कर दिया जाता है, और बाकी चमचों को, किसी को एमपी एमएलए का ऑफर, किसी को सीडीएस, पता नहीं क्या क्या बना दिया जाता है, इसलिए वो हम वहाँ भर लेते हैं। हमारे कोई जाता नहीं, जाएंगे तो हाँ सब ठीक है बस इतना बोल देंगे। इसलिए ये वक्त है, ये 5-6 महीने हैं, ये झूठी न्यूज़ जो है ना, ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है न्यूज़ का कि दिखाओ कर्मचारी को ये मिलेगा वो मिलेगा, उसको हाई लेवल के सपने दिखाए जाते हैं। फिर उस हाई लेवल के सपनों को धीरे धीरे कुछ दिन से बिल्कुल डाउन लिया जाता है। नहीं ये मिलने वाला था लेकिन काट दिया, उसको बिल्कुल डाउन में ले आएंगे, और डाउन में लाते फिर जनता का रोष की सरकार ये नहीं दे रही, हम सरकार पलट देंगे, फलाना कर देंगे। इस तरह का आउलट होता है। फिर कहते नहीं अब सरकार ये दे रही है, धीरे फिर ऊपर नीचे से ले जाकर, और फिर लास्ट में नीचे से जब देना होता है तो बीच में लाके जो सरकार को देना वो दे देती है। और उसमें जो चमचे हैं और जो सरकार के लोग होते हैं, बोले यार देखो ये कह रहे थे कि कुछ नहीं मिलेगा, देखो इतना मिल गया, और उतने में तुम खुश होते हो, लेकिन जो मिलना है वो नहीं मिलता है। जो वो चीज़ें किसको मिलेंगी? जे डायरेक्ट उसमें अपने लोग बैठे हैं, उनके अधिकारी बैठे हैं, वो वहाँ मलाई खाते हैं और तुम्हारे को वो इतना ही मिलता है, कुछ तो उससे भी नीचे चले जाते हैं। जबकि ये जो पे कमीशन है या ये जो चीज़ें थी, ये जवान का स्टैंडर्ड अप करने के लिए, जवान की जो चीज़ें हैं उनको अप करने के लिए लाई जा रही हैं। दिखाने के लिए दिखाया जाता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उनका हिस्सा वो लोग खा रहे हैं जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है। आज एक जवान अगर उसका अंग भंग या हाथ पैर कट जाए तो उसको क्या मिलता है, और उसके जगह अधिकारी होता है, उसका सोने का शरीर है, उसको क्या मिलता है? एक जवान की वाइफ अगर जवान शहीद हो जाएगा तो उसके परिवार को और उसकी पेंशन क्या होती है? और दूसरी तरफ जो अधिकारी है कि उसके सोने के बच्चे होते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। डिसेबिलिटी पेंशन में आपको वहाँ हायल्टी में सांस लेने में या सर्दी तो सबको बराबर, एक शरीर तो सबका एक जैसा है ना, लेकिन वहाँ उसको अलाउंस ज़्यादा दिया जाता है, आपको कम दिया जाता है। क्यों? अरे भगवान तो नहीं कहता कि ठंड का उसको कम लगेगी और उसको ज़्यादा लगेगी, गोली तो नहीं भेदभाव करती। हमारा मकसद ये नहीं कि हम कहें कि पेमेंट हमारी बराबर कर दो या ये कर दो, लेकिन जो अलाउंस है, चाहे एमएसपी है, ओआरओपी है, या आप हायल्टी का अलाउंस देते हो, राशन देते हो, वो तो बराबर दो। शरीर तो हमारा भी वही है, उसका भी वही है। अंग भंग कटने पर जो राशि मिलती है सबको समान मिलनी चाहिए। अंग्रेजों के समय में भी जो मेडल जवानों को मिलते थे, जो फैसिलिटी मिलती थी, उसको धीरे धीरे काट कर नीचे कर दिया गया, और जो अधिकारी को नहीं मिलता था उसको बढ़ा दिया गया। अब ये चीज़ें आप समझते हो तो लड़ो, और नहीं तो फिर ये झूठी तालियां बजाते रहो। जो आपको मिलना है यहाँ वाला बीच वाला वही मिलेगा, और आप उसी में खुश रहोगे। 10,500 वाले की एमएसपी ऊपर जाएगी, एमएनएस की और ऊपर जाएगी, और तुम्हारी थोड़ी सी वो हड्डी की तरह बढ़ाई जाएगी। इस देश में कहीं भी चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में आज कुत्तों के, आवारा कुत्तों की बहस के लिए भी कई कई दिन दिए जाते हैं, लेकिन जवानों की चीज़ों के लिए कोई समय नहीं देता। हमारा जो चैनल था जवानों की आवाज़ उठाने वाला, उस पर तारीख पे तारीख दी जा रही है, और एक उसके साथ ही सेम केस में संजय शर्मा का जो चैनल था 7 दिन में खोल दिया जाता है। क्यों?
क्योंकि उनके पास पैसे थे, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, और हमारा तारिक जबकि सेम एक ही केस में टैग है, लेकिन क्यों? क्योंकि हम बोलने वाले नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। पीछे हम रविंद्र फौजी अकेला हो गया, क्यों बोलेंगे नहीं? पेंशन बंद हो जाएगी, आपको देशद्रोह कह दिया जाएगा। ठीक है, लड़ना है और हक चाहिए तो खुलकर आओ, और नहीं तो इस तरह ताली बजाने से कोई फायदा नहीं है। आपके साथ भेदभाव पहले होता रहा है और होता रहेगा, जब तक अंदर का जो स्टैंडर्ड है, जो हिस्सा सहायक प्रथा हो, इस तरह के आपसे जो घटिया काम है, ये बंद नहीं होंगे, तब तक ये यूं ही चलता रहेगा। आपका स्टैंडर्ड अप करना है, अपने हक के लिए बोलोगे अंदर और बाहर, तो ही आपको सब कुछ मिलेगा, नहीं तो भेदभाव था, है और होता रहेगा। और हमारे जैसे लोगों का क्या हाल होता है, सर आगे बढ़ो, लेकिन हम आगे बढ़ने के नाम पर सपोर्ट आपने करना नहीं, हम आगे बढ़ कर कहीं चले जाएंगे, कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, और फिर कई सालों तक कोई बोल नहीं पाएगा। ये दिखाएंगे कि हाँ रविंद्र फौजी के साथ ये हुआ था, तुम्हारे साथ क्या हुआ। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।